मेरे साथ में इस टाइम पे विजयपाल और उनके 2 साथी जुड़ गए हैं, जो इस अभी भी 12 घंटे से ज़्यादा का वक़्त बीत चुका है और ये अभी भी टंकी पर बैठे हुए हैं। विजयपाल, जी क्या अब तक किसी प्रकार की कोई बातचीत शुरू हुई है? प्रशासन की ओर से कोई संदेश या देखिए भैया, सुबह 7 बजे हम चढ़े थे, अभी 7:15 हो गए, लगभग 12.5 घंटे को होने को हैं। प्रशासन का नुमाइंदा सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं है। एडीएम साहब सुबह आए थे, वो कह रहे थे कि आप उतर जाओ, ज्ञापन दे दो हमें। देखिए, ज्ञापन देने के लिए हम नहीं चढ़े हैं टंकी पे, ज्ञापन तो हम नीचे दे देते हैं, ज्ञापन देने के लिए थोड़ी चढ़े हैं। हुँ, हम चाहते हैं कि सरकार छात्र संघ चुनाव पे कोई विशेष घोषणा करे या फिर कोई मंत्री लेवल का आदमी कोई विशेष आश्वासन दे, तब जाके कहीं हम टंकी से नीचे उतरेंगे। नहीं ऐसे हम ज्ञापन देने के लिए थोड़ी नीचे उतरे हैं। तो कोई अभी तक कोई टंकी वार्ता हो नहीं पाई है प्रशासन से जिससे हम सहमत और नीचे उतरे। नहीं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप 12 घंटे का समय बीत चुका है, आपके साथ में एक बालिका भी है, जो आपके साथ में टंकी पे मौजूद है। आप लोगों के पास में क्या वहाँ सुविधा है? प्रशासन की ओर से क्या सुविधा मुहैया कराई गई है? पानी है या नहीं है? खाने का क्या व्यवस्था है? कैसे देखिए, रुकोगे वहाँ? खाना वाना अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं हुआ है। पानी की बोतल हम लेके चढ़े थे, तो पानी का तो अभी हम काम चला रहे हैं, हमारे पानी से जो लाए हैं। बाकी खाने का हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सुबह से ऐसे ही भूखे हैं तीनों। हुँ, कुछ अन्न का एक दाना भी हमने नहीं खाया। सुबह उठते हम यहाँ आए थे, चाय भी नहीं पी हमने सुबह से। हुँ। तो विजय, ऐसे लेकिन तो तबीयत प्रशासन को इस खराब हो बात से कोई जाएगी। फर्क नहीं पड़ती। अब पता नहीं तो सब प्रशासन क्या चाह रहा है। अब जो भी होगा, हम तो देखो ऊपर चढ़े हैं तो हम तो अपनी जान हथेली पे लेके चढ़े हैं। हमें नहीं, तो हर चीज मंजूर है, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष कर लिया है। हर तरीके की यातनाएं जो प्रशासन ने हमें दे सकता था वो हमने झेली हैं। सरकार हमारी हत्या करने पे तुली हुई है, लोकतंत्र की हत्या करके। अब हुँ, आप देखिए कि एक लोकतांत्रिक देश में हमें चुनाव के लिए पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ रहा है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। हुँ। नहीं तो जिनसे वार्ता किससे करना चाहते हो? वार्ता कौन आया आपसे वार्ता देखिए, करने के लिए? वार्ता हम वार्ता के हिसाब से नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि कोई आश्वासन दे, कोई ठोस मंत्री हुँ, लेवल का आदमी चुनाव के ऊपर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे हुँ। कि हम जल्दी चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, 2 दिन 5 दिन में कर रहे हैं, चुनाव करवा देंगे। इस तरीके की कोई बात हो तो हम नीचे उतरे भी। पर मंत्री लेकिन तो इस तरीके की कोई मन बात ही नहीं है। मंत्री तो आज व्यस्त हैं, आपके जो मंत्री हैं उच्च शिक्षा के, वो तो आज व्यस्त हैं। वो कलश यात्रा आ रही है, उसको हाँ, लेने तो गए बस हैं। दिक्कत तो यही है ना कि अब हमारे मंत्री सारे धार्मिक कामों में लगे रहते हैं। पर उनका राम के नाम से काम चल रहा है, राम के नाम से चंदा खा रहे हैं, राम के नाम से सारा काम चला रहे हैं। तो ठीक है, भगवान का काम करिए जाइए, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम झेल लेंगे यहाँ। और हुँ, झेल लेंगे। वो जब फ्री हो जाएंगे मंत्री जी, हुँ। तब हम उनसे वार्ता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तीनों की तबीयत कैसी है? अभी तक तो हम ठीक है। हुँ, ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ा धूप थी दोपहर में बहुत तेज, हुँ। वो जरूर हमें झेलनी पड़ी है, लेकिन हम शाम के अब आ गए हैं तो ठीक है, अब तो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है। आपके साथ में जो महिला है, उसकी तबीयत कैसी है? उससे अगर बात हो सकती हो? जी, मैं बात करवाता हूँ आपसे। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसी तबीयत है आपकी? एकदम बढ़िया है भैया। राजस्थान तो वीरांगनाओं का वैसे ही प्रदेश माना जाता है। एक वीरांगना आज लड़ाई करने के लिए टंकी तक चढ़ गई, इतनी हिम्मत लेके आई हो, परिवार ने रोका-रोका नहीं? बिल्कुल नहीं भैया, मेरा परिवार बहुत ही सपोर्ट है। मेरा परिवार मजबूत है, इसलिए मैं पीछे इतनी मजबूती से लड़ रही हूँ। हुँ। जी, परिवार का बहुत ही सपोर्ट है मुझे। ना और खाना परिवार है, चाहता है कि मैं लड़ाई लड़ूं। ना खाना है, ना पानी है, ना वहाँ कोई और व्यवस्था है, जी, और वो भी लड़ाई लड़ रहे हो, खुद के लिए नहीं लड़ रहे हो, दूसरों के लिए लड़ रहे हो। हमारे भी तो सर अधिकारों का हनन हुआ है। हुँ, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हुँ, हमारे यहाँ बैठने से लाखों नौजवानों को न्याय मिल जाता है। उनकी उनसे तानाशाही उन पे तानाशाही नहीं करी जाए, हुँ। तो हमारी जिंदगी पार हो जाएगी। पार हो जाएगी। अब कब क्या है, बिल्कुल। क्या किस आश्वासन पे मान जाएँगे? आश्वासन तो सर हमने 4 सालों से आश्वासन ही लिए हैं, हुँ, ज्ञापन दिए हैं, लाठियां खाई हैं, मुकदमे लिए हैं। अब हुँ। आश्वासन नहीं, अब घोषणा पर ही उतरेंगे हम। घोषणा पर ही उतरेंगे। बिल्कुल। तबीयत ठीक है? बिल्कुल, तबीयत एकदम बढ़िया है, मजबूत है, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और मजबूती से आगे प्रदर्शन को जारी रखेंगे। अभी कितना पानी बचा हुआ है जो नीचे से लेके गए थे? पानी बचा हुआ है, पानी बहुत ही कम कम पी रहे हैं हम, ताकि हमें बेसिक फैसिलिटीज की नीड रहेगी जो जरूरत नहीं रहे। हुँ। जी, आज शुभम को भी पुलिस ने उठा लिया है क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। जी, 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 बिल्कुल। हुँ, हमारे भाई ने भी बहुत ही मजबूती से लड़ाई लड़ी है और 8 दिन आमरण अनशन पर बैठे हैं। हुँ। लेकिन यही पांचवा सरकार जो पुलिस को आगे करती है, छात्रों पर लाठियां चलवाती है, तानाशाही करती है और उनके धरने प्रदर्शन खत्म करती है, जवाबदेही होने की बजाय लाठीचार्ज करती है।
देखिए, छात्र लगभग 12.5 घंटे से टंकी पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इनके पास में पानी की वो बोतल है जो ये साथ लेके गए थे। धीरे-धीरे उस पानी का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इनको नहीं पता ये कितने लंबे समय तक वहाँ टंकी पे रहने वाले हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक इनके पास में ना खाना, ना पानी, ना कोई आश्वासन, किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई है। इनका मानना स्पष्ट है कि सरकार को एक अब मजबूत ठोस आश्वासन देना होगा, चुनाव की घोषणा करनी होगी, ये तुरंत नीचे आ जाएंगे। ये उन लाखों छात्रों के भविष्य के लिए चुनाव लड़ाई लड़ रहे हैं जिनका छात्र संघ चुनाव बर्खास्त होने की वजह से भविष्य अधर के अंदर है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।